अपनी औकात में रहो। तुम भी अपनी औकात में रहो। सारिम, रोहान, तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। कर दो पुलिस के हवाले। यही कि तुम सारिम से मोहब्बत करती हो और जब उसने इनकार कर दिया तो तुमने उस पर इल्जाम लगा दिया। What? जी जी ठीक है। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कहाँ से लगी? अरे कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस वो फिसल गया था कॉलेज में। सिर्फ 3 टाँके आए हैं। 3 टांके आए हैं? मैं अल्लाह। और कहाँ लगी है चोट? यहाँ चोट लगी है? दिखाओ मुझे। अरे अम्मी मैं मजाक कर रहा हूँ, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? क्यों परेशान नहीं हूँ? तुम्हें इस तरह से देख के दिल फट गया है मेरा। माँ हूँ तुम्हारी। अम्मी मैंने कब कहा कि आप मेरी पड़ोसी हैं? चलो जल्दी से को सिटी स्कैन करवाते हैं। अरे अम्मी इधर आए, आप बैठे प्लीज। तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अम्मी, वो बस वो फर्श पे थोड़ा सा पानी रखा हुआ था तो मैं फिसल गया। ख्याल से चला करो ना। तुम जानती हो तुम में मेरी जान है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरे अम्मी, ख्याल रखना तुम। मेरी ड्रामेबाज वालदा। देखिए इधर देखिए, आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। आए किसके साथ हो? अलीजा के ड्राइवर के साथ आए, वो अपनी गाड़ी लेके आई। वो क्यों नहीं आई साथ? हमारा एक एग्जाम चल रहा था, उसने जबरदस्ती की, लेकिन मैंने कहा कि रुक के तुम अपना एग्जाम दे दो। ख्याल रखा करो अपना, तुम नहीं जानते हो। अरे अम्मी आप देना। यार सारिम, और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा यार? मेजर साहब पहले सारे शहर का कोर्ट मार्शल कर ले, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। अब ये मेजर भी जो है ना बहुत बड़ी फिल्म है। बड़े लोगों के ना नखरे ही अलग होते हैं। हम गरीब लोगों को तो अपना गुलाम समझ रहे होते हैं ना ये लोग। थोड़ा सा भी इनके मिजाज से हटकर बात कर दे तो इनको बुरा लग जाता। लेकिन मैं तो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। यार तू तो मेरा दोस्त है। और मैं तेरा भी दोस्त हूँ यार। मासूमियत चेक कर। यानी तू हमारे साथ क्या कर रहा है? मैं सुलेमानी गवाह हूँ ना। सुलेमानी गवाह? फड्डे के टाइम पे कहा था तू? है लाइन का वक्त हो गया भाई। एक सेकंड, खाली सारिम को बुलाया है, बाकी लोग जो है ना अखबार खरीद के खबरें पढ़ने का इंतजार करें। मैं तो गवाह हूँ। अंदर अदालत नहीं लगी हुई है, यहीं रुको। सही है यार, मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगा। अल्लाह। खैर है, सब सेट हो जाएगा, टेंशन ना लो। Who are you? कौन हो तुम? कहीं के बदमाश हो? यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी करते हो? मैं चाहूं तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूं अभी। रोहान ने झगड़ा शुरू किया था, इसलिए मैंने उसका सर फाड़ा। देखा डैड, कितना बदतमीज हो गया ये। बदतमीज तो बहुत छोटा लफ्ज यूज किया आपने। एहसान मानो हमारा कि अभी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, वरना सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे बेटे। थैंक यू सो मच अंकल, लेकिन आप मुझ पर एहसान नहीं करें। एंड कॉल द पुलिस नाउ। सारिम, किस तरह बात कर रहे हो? माफी मांगो चलो। दादी मैं माफी नहीं मांगूंगा, रोहान को चाहिए मुझसे माफी मांगे। ये किस अंदाज में बात कर रहे हो तुम? रोहान से भी तुमने इसी तरह झगड़ा किया होगा, है ना? दादी वो लोग ये डिजर्व करते थे, जो इज्जत देगा उसको ही इज्जत दूंगा। लुक, who's talking? तुम्हें इस तरीके से बात करनी चाहिए मेजर साहब से। रोहान का भी सर फाड़ा और यहाँ भी बदतमीजी से बात कर रहे हो। क्या समझे हम इस बात को? नहीं दादी, अंकल समझ गए हैं कि मैंने उसका सर क्यों फाड़ा। जो मेरे खानदान को नीच कहेगा मैं उसका सर ही फाड़ूंगा। और जो तुमने हुरैन के साथ किया वो? हुरैन के साथ क्या किया मैंने? पहले हुरैन से जाके पूछो, बाद में मुझसे सवाल कर लेना। देखा डैड,
इतना कुछ हो गया और मुझे बताया तक नहीं। क्या बताता आपको कि मेरे दोस्त ने इतनी गिरी हुई हरकत की है? और लड़का वैसे निहायत बदतमीज है, दिल तो चाह रहा था कि उसका कोर्ट मार्शल कर दूं। आपको ना उसी वक्त पुलिस को बुला लेना चाहिए था। क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का। वैसे गलती रूहान की भी है, ऐसे सारिम के खानदान वालों को बुरा नहीं कहना चाहिए था। बेटा, मैंने आपकी परवरिश ऐसी तो नहीं की थी। एक इंसान गलत है तो उसमें उसके पेरेंट्स का क्या कसूर है? वो बाशऊर है, समझदार है, अपने अच्छे बुरे की तमीज रखता है। अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसमें पेरेंट्स का क्या कसूर है? शर्मिंदा हूं मैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आंटी, गुस्से में कहाँ पता चलता है क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। मुझे तो हुरैन के बारे में सोच सोच के दुख हो रहा है। उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। मुझे लगता है हमें अंकल को बता देना चाहिए। नहीं, ये करना ठीक नहीं होगा। मैं खुद भी एक बेटी का बाप हूं और अगर ऐसी कोई बात मुझे पता चलती तो बहुत तकलीफ होती। इसीलिए हमदानी साहब से ये बात छुपे रहना ही बेहतर है। ये भी ठीक है, लेकिन सारिम के बारे में तो कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा उसके लिए, वरना तो वो तो बेलगाम होते जा रहा है। आप फिक्र मत करें, मैं उसे संभाल लूंगा। प्लीज अब लड़ने मत बैठ जाना तुम। मुझे लगता है हमें उसे इग्नोर ही करना चाहिए। जिस तरह वो दीन से बात कर रहा था, इसे तो साफ जाहिर था कि उसे किसी की परवाह नहीं है। यही तो फर्क है मर्द और औरत में। अगर वहां औरत की जगह कोई मर्द होता तो थप्पड़ मारता उसके मुंह पर, उसके होश ठिकाने आ जाते। अम्मी, बात मर्द या औरत की नहीं है। अब चाहती तो मैं सोफिया भी उसे सबके सामने चमाट मार सकती थी, लेकिन सबकी इज्जत अपने हाथ में होती है। खैर, चलो बेटा चलते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना। यस सर। मैं आप लोगों को बाइक छोड़कर आती हूँ। अच्छा, फिर मिलते हैं। बाजी, क्या हो गया तुझे? बहुत दर्द हो रहा है यार, गोली दे दो प्लीज। अभी 4 घंटे हुए हैं, 6 घंटे से पहले तुझे गोली नहीं दे सकती। अरे यार, कोई पेन किलर ही दे दो, मैं खुद से डायबिटिक हूँ, प्लीज कोई गोली दे दो। रुक, डॉक्टर को कॉल करती हूँ। डॉक्टर को कॉल नहीं करो, मुझे दर्द हो रहा है, गोली दे दो। अच्छा, तू उठ के बैठ जा, बैठ जा। गोली देती हूँ। कल तो यूनिवर्सिटी ना जाना, आराम कर, अभी जख्म कच्चा है, सेप्टिक हो गया तो मसला हो जाएगा। हॉस्पिटल में तुम लोगों ने कहा था कि गोली छूकर गुजरी है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि गोली घुस के गुजरी है। तुझे सब कुछ बता देते ना, तो इतना छोटा सा तो दिल है। अब दिल को मजबूत करूंगा। माजून ला के दूं? क्या उससे पुरानी यादें भुलाई जा सकती? पुराने दोस्त अपने ना रहे तो बहुत तकलीफ होती है, वो जिंदगी से चले जाएं तो जिंदगी बिल्कुल खाली हो जाती है। लेकिन फिर नए लोग जिंदगी में आते हैं, फिर नई बातें, नई यादें। पता नहीं यार, लेकिन इस हुरैन पागल की वजह से रूहान और दूसरे सारे पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। अब तो उन लोगों को छोड़, तू अच्छा है ना, तो अल्लाह तुझे अच्छे लोगों से मिलवाएगा। अम्मा सो गई? कब की? मैंने उनको कहा 7 बजे, 9 बज रहे हैं, वो सो गई। सोते साथ ही गुड़। ये गुड़ का मतलब सोना होता है? मुझे आज तक समझ नहीं आया। तू अभी छोटा है, तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। बाजी अब जाओ, मैं सोने लगा हूँ प्लीज।
हाँ भाई, आज बहुत टाइम हो गया, थकन हो गई। एक तो मैं ना आपके रिश्तेदारों में जाके ना बिल्कुल ही बोर हो जाती हूँ। मुस्कुरा मुस्कुरा के गाली दुख गए, जैसे देखो हंसता रहता है देख देख के। और वो खयानी साहब, उनकी बेगम, और वो तो बहुत ही ज्यादा मखरूर है। फरजाना बेगम भाई, ब्यूरोक्रेट है वो लोग, एटीट्यूड तो दिखाएंगे ना। वैसे एक भी ढंग का लड़का नहीं था, और जो पसंद आया उसकी माँ ने लाके शादी का कार्ड थमा दिया। अम्मी, आप ना मेरी शादी की फिक्र करना छोड़ दें। आप पापा समझाएं ना अम्मी को। बेटा मैंने तो कई बार समझाया, क्या करूं, आपकी अम्मी को अल्लाह मियां पे भरोसा ही नहीं है। अरे ये किसने कह दिया आपसे कि मुझे अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन अल्लाह भी कहता है कि हुज्जत करना जरूरी है। ये तो है। वैसे बेटा आप बताएं, आपका फोन क्यों ऑफ जा रहा था? मैंने कई बार कॉल वो चार्ज करना भूल गई थी। चार्ज नहीं था या किसी ऐसे का फोन आना था जिससे तुम्हें बात नहीं करनी थी, तो तुमने खुद ऑफ कर दिया? आपकी बीवी ना मुझे बहुत तंग करने लगी है, समझा ले इनको। फरजाना बेगम ना किया करे, बुरी बात है। देखें बेटियां ना माओ की दोस्तें होती हैं, और मेरी तो फिर आदत भी ऐसी है। और आपको पता है आज रूहान क्या हुआ रोहान को? कुछ छुपा रही हो तुम? हाँ वो रूहान और मेरा झगड़ा हो गया था। अच्छा अब मैं सोने जा रही हूँ, आप लोग भी सो जाइएगा। ये बच्चे भी ना बस। एक काम कहा था रूहान से, उससे भी झगड़ा करके बैठ गई। इस लड़की की भी ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। खैर मैं चेंज करने जा रही हूँ, आप भी आ जाए। अच्छा बताओ ना, अचानक इस डिनर की क्या वजह? 1 मिनट, तुम्हें याद है आज से 3 महीने पहले तुमने जो है मुझे प्रपोज किया था, और उस दिन मैं अपनी खुशी को सेलिब्रेट भी नहीं कर सकी थी। बहुत खूबसूरत, मेरा ध्यान ही नहीं रहा यार। मेरी जिंदगी का तो सबसे खुशी का दिन था कि मैंने जिसे चाहा उसे मुझे खुद ही अपना बना लिया। यार खुशकिस्मती तो मेरी है कि मुझे इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड लाइफ पार्टनर मिली। लेकिन एक मसला है। तो मुझे बताओ, कोई ऐसा मसला नहीं है जो रोहान हल नहीं कर सके? रियाज, डैड चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर दूं। रियाज? ओह माय गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो अनीस भाई क्यों बन गए? उन्हें ही सारी सी बातें सबसे पहले पता करनी होती है। बाय द वे, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा। मुझे अंदाजा तो था कि मेजर साहब रियाज को काफी पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये सोच नहीं सकता था कि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ तय करेंगे। वैसे दिखने में कैसा है? कार्टून है। फिर तो तुम लोगों की खूब जमेंगी। एक्सक्यूज मी, अबे यार हुरैन, हुरैन मेरी बात तो सुन लो। हुरैन प्लीज बात तो अरे सुन। मेरी साइंस कहती है कि मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी है। किसी? अब मैं किसी हूँ? तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त। आर्यन, तुम सालिम के दोस्त, और जो सालिम का दोस्त है ना वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। ये जो तुम्हारी साइंस है ना, आजकल बहुत गंदी बातें कर रही है। ये मेरी साइंस नहीं कह रही है, ये मैं कह रही हूँ। हाँ तो तुम भी गंदी बातें ही कर रही हो। मेरी पूरी बात तो सुनो यार। जल्दी कहो आर्यन, क्या काम है? देखो हुरैन, मैं रूहान से नाराज नहीं हूँ, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि रूहान तुमसे नाराज है। अगर तुम सालिम को छोड़ दोगे तो हम सब तुमसे बात करने लगेंगे ना। नहीं हुरैन, ये मैं नहीं कर सकता। मैं सालिम को नहीं छोड़ सकता। ये कहना आया तुम मुझसे? तो क्या चाहते हो तुम मुझसे? वो
दरअसल हुरैन, मैं ना फेल नहीं होना चाहता। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो कितने अच्छे लगे तुम्हारे बाय, नोट्स बना दो ना। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। ये तुमने कैसी बात कर दी हुरैन? अब मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? पढ़ाई करोगे और क्या? तुमको तो पता है हुरैन, वो मुझसे नहीं हो पाती। देखो आर्यन, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, नहीं तो फिर तुम फेल हो जाओ। हाँ, तो फिर हो जाऊंगा फेल। और याद रहे तुमको, जब तुम्हारे बच्चे बैठे हुए होंगे ना मेरे साथ क्लास में और बोलेंगे आप फेल क्यों हैं, तो मैं बोल दूंगा तुम्हारी मामा ने मुझे पढ़ाया नहीं था। तुम्हें जिसको बताना ना बता दो, ना मैं तुम्हारे नोट्स बनाऊंगी और ना ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। और वो कहाँ है तुम्हारा दोस्त सारिम, उसको जाके क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? हाँ? तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए, हाय।